मिट्टी को क्लीन करने के लिए, हर किस्म के इंसेक्ट से महफूज रखने के लिए, दीमक के खात्मे के लिए आप इस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिक्विड के अंदर बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो पौधे की ग्रोथ में मददगार भी होंगे और मिट्टी भी क्लीन होगी। इस लिक्विड के अलावा दूसरी ये चीज़ है जो हमारे किचन में मौजूद होती है। मिट्टी के अंदर फंगस का, दीमक का, कीड़ों मकोड़ों का खात्मा कर सकते हैं और अपने पौधों से अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये तमाम बातें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि आप अपने पौधों की मिट्टी को साफ शफाफ करके पौधों की ग्रोथ तेज कर सकें और अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अगर रूट्स ही सही तरह वर्किंग में ना हो तो हम जो खाद पानी देते हैं वो भी पौधे के अंदर जज़ब नहीं होता और इसी के नतीजे में पौधा ग्रो करना छोड़ देता है। उसके ऊपर फूलों फलों की कमी होती है, ब्रांचेस की कमी होती है, पौधे की नशोनुमा बहुत ही सुस्त होती है। अगर मिट्टी को क्लीन कर दें, पौधे की रूट सही तरह डेवलप करना शुरू कर देंगी और पौधे की नशोनुमा भी तेज़ हो सकती है, फूलों फलों में इजाफा हो सकता है। तो अब सवाल पैदा होता है मिट्टी को कैसे क्लीन करें, कैसे क्लियर करें और मिट्टी के अंदर इस तरह की शिकायत क्यों पैदा होती है। शिकायत पर पहले समझ लेते हैं कि शिकायत क्यों पैदा होती है। पहली वजह ये होती है कि जब हम पानी लगाते हैं, खाद देते हैं सॉलिड शेप में या लिक्विड फॉर्म में, वो खुश्क होती है, मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। दूसरी वजह ये होती है पौधे के ऊपर वाले हिस्से से फंगस ज़्यादा ब्रांचेस या टहनियाँ या पत्तियाँ मिट्टी के अंदर इस तरह नीचे गिरती हैं तो वही फंगस मिट्टी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो इस तरह भी पौधे ग्रो करना छोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है हम अपने गार्डन की सही तरह सफाई नहीं करते जिसके नतीजे में कीड़ियाँ मकोड़े भी मिट्टी के अंदर अपनी जगह बनाते हैं। और बाज़ इलाकों में ऐसा होता है कि वहाँ दीमक होती है। जिस मिट्टी के अंदर दीमक होगी उस मिट्टी के अंदर भी लगे हुए पौधों की ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। मिट्टी को क्लीन करने के लिए आप इस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिक्विड के अंदर 7 किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधे की ग्रोथ को भी तेज़ करते हैं, पौधों के ऊपर फूल फल भी पैदा करते हैं। मजीद इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा इस लिक्विड का इस्तेमाल कर लें, कम अज़ कम 3 महीने के लिए मिट्टी क्लीन हो जाती है। किसी किस्म के इंसेक्ट मिट्टी के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाते। अगर मिट्टी के अंदर फंगस हो, ये लिक्विड इस्तेमाल करने से फंगस ऊपर वाली सतह पर उभर आएगी और मिट्टी नीचे से क्लीन होगी। इस लिक्विड को कैसे बनाना है वो मैं आगे तरीका आपसे शेयर करता हूँ। दूसरे लिक्विड के मुतालिक मैं आपको बता दूं, ये लिक्विड भी आप बना के यही फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो नहीं इतने होते जितना ये कीड़ियों मकोड़ों के खात्मे के लिए अहम है, दीमक के खात्मे के लिए अहम है। इसको हम बिल्कुल मुफ्त में बना सकते हैं। तो चलिए अब इन दोनों लिक्विड को बनाने का तरीका सीख लेते हैं। पहले इस पर बात करते हैं। इसे बनाने के लिए सिंपल सा आपने काम क्या करना है, 1 लीटर आपने पानी लेना है, 100 ग्राम देसी लौंग लेनी है। 2 किस्म की लौंगें आती हैं, जो देसी लौंग होगी वो साइज़ में छोटी होगी, आपने उसका इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम लौंग ले लें, 1 लीटर पानी ले लें, हल्की आंच पर 15-20 मिनट के लिए बॉयल कर लें। पानी उबलना नहीं चाहिए। जब पानी ठंडा हो जाए तो आप बड़ी बोतल के अंदर ये लिक्विड डाल के रख सकते हैं और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। जिस मिट्टी के अंदर आपको शिकायत नज़र आए कि पौधे सही तरह ग्रो नहीं कर रहे, चूंटियाँ रेंगती हुई नज़र आए, दीमक नज़र आए, तो आप इस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिक्विड को इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। 1 वाटर लौंग वाला पानी लें, 5 लीटर सादा पानी के अंदर मिक्स करें और वही तैयार करदा लिक्विड अपने तमाम गमलों की मिट्टी में डालें। ये वाला लिक्विड आप कब दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, कम अज़ कम 1 महीने के वक्फे पर, वो भी गर्मियों के मौसम में। ठंडे मौसम में आप 2 महीने या 3 महीने में एक मरतबा इस्तेमाल कर लें, काफ़ी है। अब आ जाते हैं जी इस लिक्विड को कैसे बनाना है। ये उससे भी सिंपल है। आपने एक ले लेना है इस तरह गिलास। इस गिलास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 150 ml वाटर होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, नीम के का 1 चम्मच डाल देंगे। 10-15 सेकंड के लिए इस तरह शेक करें। शेक करने के बाद क्या करना है, आपने शेडी एरिया में रख देना है। जब आपने इस्तेमाल करना है तो फिर आपने क्या करना है, मिट्टी की इस तरह गुड़ाई करनी है। मिट्टी के ऊपर वाला जो सरफेस है सारा नरम करना है। तो इस्तेमाल कैसे करना है, ये तकरीबन इस बॉक्स में 1.5 लीटर पानी आता है। तो 1.5 लीटर पानी के लिए आपने ये नीम के पाउडर कितना डालना है, इतना सा, यानी कि आप कह लें ये 2 चम्मच या 3 चम्मच होंगे। इस तरह डाल के मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये देखें मेन स्टैम्प है ना, मेन स्टैम्प के करीब ऐसे आपने ये सारा लिक्विड डाल देना। सिंपल सा काम है। मिट्टी भी क्लीन होगी, रूट्स के ऊपर इंसेक्ट का अटैक होगा उसका भी खात्मा होगा और मज़ीद इस मिट्टी के अंदर किसी किस्म के इंसेक्ट तशरीफ़ नहीं ला सकते। नीम के का जो लिक्विड है कम अज़ कम आप 3 महीने तक इस्तेमाल दोबारा ना करें। कोशिश करें जब मौसम बदलता है, जैसा कि सर्दी आती है
या गर्मी आती है, बदलते मौसम के साथ एक एक मरतबा कर लें, साल में 2 मरतबा, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दोनों में से आपके पास जो भी चीज़ दस्तयाब है उसका इस्तेमाल करके अपने पौधों की ग्रोथ को बेहतर बनाएं। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके पौधों की हेल्थ के लिए यूज़फुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।